And welcome to my channel. I am Suraj and I am going to teach you English grammar classes. तो हम आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? देखो, ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का देखो हमारा डेफिनेशन क्या है। द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इन्फ्लुएंस माने होता है प्रभाव डालना, किसी पर प्रभाव डालना। तो इसका अर्थ देखो, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड, वह शब्द जो प्रभाव डालता है बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा, वह शब्द जिसके द्वारा प्रभाव पड़ता है, किस पर? सब्जेक्ट के द्वारा, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है? कहने का मतलब है कोई अगर हमारा शब्द रहेगा, ठीक है, और सब्जेक्ट द्वारा हमारा उस पर क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें देखो, फर्स्ट में देखो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट हुआ और वर्ब हुआ, उसके बाद अदर वर्ड। क्या हुआ? क्या हुआ? अब हमने सब्जेक्ट पर प्रभाव डाला और सब्जेक्ट ने प्रभाव डाला किस पर? वर्ब पर। किस पर डाला? किस पे डाला है? देखो, सब्जेक्ट ने प्रभाव डाला किस पर? वर्ब का। और वर्ब ने प्रभाव डाला किस पर? अदर वर्ड पर। अगर सब्जेक्ट डाल रहा प्रभाव वर्ब पे और वर्ब डाल रहा है अदर वर्ड पे, तो इसी अदर वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा है, ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है। अब बताओ, यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है। अब ईट्स हमारा क्या है? वर्ब है। और एप्पल है, ये अदर वर्ड समझो, ठीक है। तो सब्जेक्ट ने प्रभाव डाला किस पर? ही ईट्स, उसने खाया। प्रभाव पड़ा कि नहीं खाने पे? वर्ब पे प्रभाव पड़ गया अच्छे से। अब देखो, अब जो वर्ब है ये प्रभाव डाला किस पर? एप्पल पर। ही ईट्स एन एप्पल, वह सेब खाता है। अच्छा ये बताओ, कहोगे कैसे भैया प्रभाव इसमें पड़ रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है? कहोगे बाबू देखो, जब वो सेब खाएगा तो सेब का क्षय होगा कि नहीं? सेब छोटा होगा कि नहीं? सेब कम होगा कि नहीं खाने से? ये खाना मतलब सेब खा रहा है तो सेब हमारा छोटा होगा कि नहीं? प्रभाव पड़ रहा ना। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज। अब बताओ, ही हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। प्लेज हमारा क्या हुआ? वर्ब। और ये हमारा क्या हुआ? अदर वर्ड। अब अदर वर्ड जब प्रभाव पड़ेगा तो हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? और इस पर देखो, सब्जेक्ट ने प्रभाव डाला किस पर? वर्ब पर। ही प्लेज, वह खेलता है, प्रभाव इस पर पड़ा। अब ये प्रभाव डाला किस पर? अदर वर्ड पर। अदर वर्ड में क्या है? फुटबॉल। तो फुटबॉल पर देखो प्रभाव पड़ रहा कि नहीं? फुटबॉल को मारेगा तो फुटबॉल पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? फुटबॉल खेल रहा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। फुटबॉल को चोट आएगा कि नहीं? जब प्रभाव उस पर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। जो हमारा इम्पैक्ट होता है, क्या होता है? इम्पैक्ट मीन्स क्या होता है? प्रभाव। इम्पैक्ट मीन्स क्या होता है? प्रभाव। प्रभाव हमारा दो तरीके से होता है। एक हमारा क्या होता है? डायरेक्ट। डायरेक्ट तरीके से हमारा प्रभाव पड़ सकता है। एक क्या होता है? इनडायरेक्ट। एक क्या होता है? इनडायरेक्ट। एक हमारा डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में ऐसा हमारा क्या था? डायरेक्ट प्रभाव। क्या था? अब इनडायरेक्ट में जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे लिखा है, सी लाफ्स, सी लाफ्स एट यू, सी लाफ्स एट यू। अब बताओ, सी सब्जेक्ट हुआ, लाफ्स हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ। और यू हमारा यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। कैसे? सी लाफ्स, वह हंसती है, एट यू, तुम पर, वह तुम पर हंसती है। कहोगे भैया तुम पे कहाँ प्रभाव पड़ रहा है? अब देखो, कोई लड़की है, वह तुम पे हंस रही है। अगर देखो पॉजिटिव वे से हंस रही है तो आप तो मुस्कुराओगे उसके हंसने से, कहोगे वो मुझे देख के हंस रही है, तो प्रभाव पड़ा कि नहीं कुछ? अगर निगेटिव वे से हंस रही है तो आप गुस्सा हो जाओगे कि नहीं कि उसने मेरे ऊपर हंसा है, कैसे इसकी इतनी हिम्मत हुई? तो देखो इसे प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? सी लाफ्स, उसने हंसा, एट यू, तुम पर हंसा,
तो तुम पर हंसने का ये प्रभाव पड़ रहा कि नहीं? ये प्रभाव चाहे से पड़े, कहने का मतलब प्रभाव जो इधर पड़ रहा था ये सब, इस एग्जाम्पल में सब था डायरेक्ट प्रभाव। क्या था? डायरेक्ट इम्पैक्ट था कि नहीं? बट लेकिन जो ये वाला इम्पैक्ट है ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट। क्या है? कहने का मतलब चाहे हमारा इम्पैक्ट डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, अगर प्रभाव पड़ेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। नोट डाउन। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है? पूरक। देखो कॉम्प्लीमेंट का हमारा डिफिनेशन ये है कि द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड। ऑब्जेक्ट में हमारा क्या था? द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड, लेकिन इसमें क्या है? द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। द वर्ड मतलब वह शब्द विच माने जिसका, इज नॉट इन्फ्लुएंस जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, बाय द सब्जेक्ट सब्जेक्ट के द्वारा, क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द जिसका प्रभाव सब्जेक्ट के द्वारा नहीं पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? उसके बाद वर्ब, फिर क्या है? अदर वर्ड। क्या है? अगर सब्जेक्ट का प्रभाव वर्ब पे पड़ा, किस पर पड़ा? सब्जेक्ट का प्रभाव किस पर पड़ा? वर्ब पर। अब वर्ब का प्रभाव अदर वर्ड पर ना पड़ के, सब्जेक्ट का प्रभाव वर्ब पे पड़ा और वर्ब का प्रभाव अदर वर्ड पे ना पड़ के क्या हो जाए? सरपास हो जाए। क्या हो जाए? सरपास। क्या हो जाए? सरपास। सरपास माने सर के ऊपर से निकल जाए। समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट का प्रभाव तो वर्ब पड़ेगा, लेकिन वर्ब का प्रभाव अगर अदर वर्ड पे ना पड़ क्या हो जाए? सरपास हो जाए, मतलब सर से निकल जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट माने क्या होता है? पूरक। क्या होता है? पूरक। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा वर्ड। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा वर्ड। क्या कह सकते हैं? एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड मतलब क्या होता है? फालतू का शब्द। क्या होता है? फालतू का शब्द। फालतू का शब्द। अब समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है ही गोज टू दिल्ली। ही गोज टू दिल्ली। अब देखो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। गोज हमारा क्या हुआ? वर्ब। दिल्ली मानो अदर वर्ड। क्या मानो? अदर वर्ड। अब समझो, सब्जेक्ट हमारा ही हुआ, गोज हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ, और दिल्ली हमारा क्या है? अभी पता नहीं है क्या है ना। अब देखो वह जाता है, सब्जेक्ट ने प्रभाव डाला किस पर? वर्ब पे डाला, और वर्ब का प्रभाव अदर वर्ड पे नहीं पड़ा, क्या हुआ? सरपास हो गया। अब कैसे सरपास हो समझते हैं। लिखा है ही गोज टू दिल्ली, वह दिल्ली जाता है। अच्छा बताओ, यह अगर दिल्ली जाएगा तो क्या दिल्ली वाले हिल जाएंगे? दिल्ली कोई प्रभाव आएगा क्या? दिल्ली में भूकंप आ जाएगा? नहीं आएगा ना। किसी के जाने से दिल्ली कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना। जिस पर प्रभाव ना पड़े हमारा क्या होता है? क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारा कैसा प्रभाव है? डायरेक्ट। कैसा प्रभाव है? डायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट वे से हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसमें है सी लाप्स एट नाइट। सी लाप्स एट नाइट। वह रात में हंसती है। वह रात में, सेकंड एग्जाम्पल है, वह रात में हंसती है। सब्जेक्ट वह, लाप्स वर्ब है। ठीक है, सी इसमें सब्जेक्ट, लाप्स हमारा क्या है? वर्ब है। अब इसको पता करना है हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है कि हमारा कॉम्प्लीमेंट है। इसको पता करने के लिए हम लोग पहले समझते हैं। सब्जेक्ट ने प्रभाव डाला वर्ब पे, सी लाप्स, वह हंसती है। सभी ने प्रभाव डाला वर्ब पे, डाला कि नहीं? अब वर्ब को प्रभाव डालना किस पर है? अदर वर्ड पे ना। अब हमारा नाइट जो है इस पर इसने प्रभाव डालने की कोशिश की, बट प्रभाव नहीं पड़ा। ये क्या हो गया? सरपास हो गया। अब कैसे सरपास हो गया इसको समझते हैं। लिखा है सी लाप्स एट नाइट, वह रात में हंसती है। अच्छा ये बताओ तुम, वह अगर रात में हंसी, अगर वह रात में हंसी तो क्या रात में कोई दिक्कत हो जाएगा? उसने रात में हंसी तो उससे कोई प्रभाव पड़ेगा? वह रात में हंसी, रात पे हंसी, कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। अब जब प्रभाव नहीं पड़ा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जब प्रभाव नहीं पड़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे।
ओके, नोट डाउन। देखो अगर हमारा गो आएगा तो गो के साथ हमेशा क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। गो के साथ हमेशा क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर हमारा क्या आ गया, ईट, ईट के साथ हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। जैसे हमने पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ पीछे वाले, तो जैसे लिखा ही गोज टू दिल्ली, वह दिल्ली जाता है, दिल्ली पर प्रभाव नहीं पड़ा। कहने का मतलब गो के साथ हमेशा क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट, और ईट के साथ हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ही ईट्स एन एप्पल, वह सेब खाता है, तो सेब पे प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, तो कहने का मतलब ईट के साथ जो आएगा हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। नोट डाउन। को कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड, अदर वर्ड किसे कहते हैं, लिखा है अदर वर्ड। अब देखो हम लोग समझते हैं अदर वर्ड किसे कहते हैं। एक लिखा है कॉम्प्लीमेंट और एक लिखा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट, जो कॉम्प्लीमेंट है और ऑब्जेक्ट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अदर। क्या कहते हैं, अदर वर्ड, OW, इसी को कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को मिला के क्या बनता है, अदर वर्ड। नोट डाउन। फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर मी। चैनल पर नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो। थैंक यू।